मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार को आ गए हैं। हिंदी बेल्ट के तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत भी हासिल हुई है। जीत के बाद पार्टी में जश्न का माहौल है। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में इन राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी को हराई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। मध्य प्रदेश में पहले से ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस है। बीजेपी के नेता खुद मान रहे हैं कि जैसी जीत उन्हें तीनों राज्यों में मिली है, वो उनकी कल्पना से भी बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि एग्जिट पोल में भी दोनों पार्टियों के बेहद करीबी मुकाबला नजर आ रहा था, लेकिन नतीजों में बीजेपी को एक तरफा जीत हासिल हुई। बीजेपी के इस प्रचंड जीत का क्या है कारण, आपको बताते हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर चुनावी मैदान में उतरी। उनकी लोकप्रियता बराबर है, जिसमें पार्टी के उम्मीदवारों को अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकलने में मदद मिली। पार्टी नेताओं में जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया गया है। जीत के लिए पीएम मोदी की लोकप्रियता को इसलिए भी श्रेय दिया जा रहा है क्योंकि पिछली बार जब 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जोरदार जीत हासिल की थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ रहा था और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2014 से भी ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी की। ऐसे में ये विश्वास पैदा हुआ है कि मतदाताओं के बीच पीएम मोदी की स्वीकृति पर भरोसा किया जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उभरते वैश्विक नेता के रूप में छवि पेश की गई और बताया गया कि कैसे उन्होंने भारत की स्थिति को बेहतर किया है। इस तरह बीजेपी हर राज्य में जाति और वर्ग की सीमाओं से ऊपर उठकर अपना समर्थन आधार मजबूत करने में सफल रही है। जैसे कमजोर स्थिति में होने के बावजूद बीजेपी छत्तीसगढ़ की 34 आदिवासी सीटों में से 20 पर नेतृत्व करने में कामयाब रही। वहीं छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पीएम मोदी की स्वीकृति और मतदाताओं का उन पर भरोसा 2014 के बाद से बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत रही है और वो अब भी बरकरार है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं महिला मतदाताओं के बीच काफी प्रचलित है। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भी ऐसी स्कीम की घोषणा की थी जो महिलाओं के हित में है। उन्होंने मैनिफेस्टो में भी महिलाओं पर केंद्रित स्कीम की भरमार की थी। पीएम ने सीएम शिवराज अपनी योजनाओं के चलते महिला मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। उन्हें मामा की उपाधि दी गई है। वहां 2,60,00,000 महिला वोटर्स हैं और राज्य की लाडली बहन और लाडली लक्ष्मी जैसे योजनाओं के 1 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थी हैं। इस बार पीएम ने शिवराज सिंह चौहान की नैया पार करने में इन योजनाओं की अहम भूमिका मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी 7 नवंबर को फर्स्ट फेज की वोटिंग से सिर्फ 4 दिन पहले महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान करके बीजेपी ने पूरा गेम पलट दिया था। गरीब परिवार के लिए 500 रुपए का गैस सिलेंडर, शादीशुदा महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए की मदद जैसी घोषणाएं कांग्रेस के वेलफेयर स्कीम पर भारी पड़ गई। हिंदुत्व, विकास और कल्याणकारी योजनाएं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो बीजेपी नेता का ऐसा मानना है कि हिंदुत्व कार्ड, विकास और जनता के लिए पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं ने जमीनी स्तर पर बेहद काम किया है और बेहतरीन काम किया है। आपको बता दें, पार्टी के एक नेता ने कहा कि पीएम मोदी को विकास के नेता के रूप में पेश करना, उनके कल्याणकारी उपायों को मोदी की गारंटी के रूप में उजागर करना और चुनावी अभियान में ये कहना कि पार्टी ने हिंदू बहुमत के हितों को सबसे आगे रखा, इन सभी ने पार्टी को अच्छे नतीजे हासिल करने में मदद की है। राजस्थान जैसे राज्य में बीजेपी के चुनावी पोस्टर्स में युवाओं के लिए रोजगार, बिजली, पानी और अच्छी कानूनी व्यवस्था प्रणाली का वादा किया। रोजगार पाएं, बीजेपी को लाएं और गुंडागर्दी हटाएं।
बीजेपी को लाए जैसे नारे पार्टी को पोस्टर्स में खूब देखने को मिली। बीजेपी की संगठनात्मक ताकत पिछले चुनाव में देखा गया है कि मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दलों के लिए अलग अलग राय दिखाते हैं, लेकिन बीजेपी इस अंतर को बदलने में सफल रही। लोकसभा में पार्टी की जीत ने राज्यों में भी अपनी छाप छोड़ी है। पार्टी ने अपने संगठनात्मक ताकत और पार्टी एवं स्तर के बीच सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रभारी पी मुरलीधर राव ने कहा कि पिछले 3 सालों में पार्टी और सरकार के बीच कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का हमेशा प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि हमने कैडर को भी निराश नहीं होने दिया। साथ ही साथ कांग्रेस की योजनाओं की खामियों ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दिलाई जीत। तीनों राज्यों में जीत के लिए कांग्रेस ने मजबूत वेलफेयर मॉडल प्रस्तुत किया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और दोनों ही जगह उन्हें जनता के लिए खास कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन उनमें से कुछ खामियां थी। इस खामियों को बीजेपी नेताओं ने बार बार उठाया और इसका फायदा उनको जरूर दिखाई दिया। जैसे अशोक गहलोत के वेलफेयर मॉडल में कई लूप होल थे और उनके अपने ही विधायकों और मंत्रियों ने उन्हें बार बार उठाया। उनके एक विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इनमें बड़ा घोटाला है। उन्हें खामियों को जोर शोर से उठाया। गहलोत के वेलफेयर मॉडल को ध्वस्त कर चुनाव में इसका लाभ लिया। इस तरह छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर जीत हासिल की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ 1 टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।